सूर्या हांसदा के ऊपर में जिस तरह का आरोप लगा करके प्रशासन पुलिस ने मुठभेड़ का बात को कहा है, वह इससे साफ दिखता है कि उसका चरित्र अलग और पुलिस का कहानी अलग। यहाँ पर आप देखिए 350 बच्चे उनके प्रांगण में स्कूल बना करके वो फ्री फूडिंग लॉजिंग। अभी यहाँ उनके अभिभावक लोग भी आए हैं, बच्चे के बाकी लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप उनसे पूछे कि उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आखिर पढ़ाता लिखाता कौन है? क्योंकि वो भविष्य में अच्छा देखना चाहता है, और जब कोई पढ़ता लिखता है तो वो राज्य और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वाला बन जाता है। ऐसे कार्य करने वाले के साथ में इस तरह का घटना का कहानी गढ़ना, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही षड्यंत्र का परिणाम है। एक फर्जी केस उनके ऊपर में लगाया जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। इस तरह की कई केसेस इसके साथ होते रहे। ठीक है, केस हो रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट ने कई केसेस में जैसे हमने कहा एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी, पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में वो मारा। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि यह साजिश का शिकार हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर इनकी बातों को सुने और सुनने के बाद बाकी भी जो बातें सामने आई उससे, सूर्या हांसदा के ऊपर में जिस तरह का आरोप लगा करके प्रशासन पुलिस ने मुठभेड़ का बात को कहा है, वह इससे साफ दिखता है कि उसका चरित्र अलग और पुलिस का कहानी अलग। यहाँ पर आप देखिए 350 बच्चे उनके प्रांगण में स्कूल बना करके वो फ्री फूडिंग लॉजिंग। अभी यहाँ उनके अभिभावक लोग भी आए हैं, बच्चे के बाकी लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप उनसे पूछे कि उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आखिर पढ़ाता लिखाता कौन है? क्योंकि वो भविष्य में अच्छा देखना चाहता है, और जब कोई पढ़ता लिखता है तो वो राज्य और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वाला बन जाता है। ऐसे कार्य करने वाले के साथ में इस तरह का घटना का कहानी गढ़ना, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही षड्यंत्र का परिणाम है। क्योंकि वो जहां इस तरह के सामाजिक सरोकारों से काम करते रहा, वहीं कई बार वो चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से 2 चुनाव हारे, लेकिन जनता के साथ यदि उनका संवाद नहीं रहता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान क्यों करते? तो ये सारा कारण, और भी कुछ चीजें हमें जानकारी है, क्योंकि ये जांच का विषय है। उन बातों को अभी हम उस तरीके से नहीं कहेंगे, बल्कि जांच एजेंसी कहे कि वो अपने जांच में। इसलिए हम सब की यहाँ पर अभी, क्योंकि आगे की रणनीति, क्योंकि किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का है, सवाल सिर्फ एक सूर्या हांसदा का नहीं,
राज्य में किसी के साथ इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला कि निष्पक्ष तरीके से जांच करने की व्यवस्था होना चाहिए। दोबारा पोस्टमार्टम, क्योंकि जिस तरीके से जिस साजिश का हमें संदेह है कि उन सारी चीजों को गड़बड़ झाला करने का प्रशासन जरूर कोशिश किया है, कर रहा है और करेगा। यहाँ के जितने लोगों से हमने बातचीत किया है, सबका यही कहना है कि जिस तरीके से, क्योंकि हम रास्ते में भी कई जगह रुकते हुए आए, लोगों से हमने बातचीत किया, पूछा, और उसमें ये बात सामने आई कि ये लीपापोती करने का मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें साजिश में बहुत बड़े और बहुत सारे 10 अगस्त को पुलिस द्वारा सुरजा हंसदा को देवघर से गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त को मुठभेड़ बताकर, एनकाउंटर बताकर डेथ बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के आनंद फानन में पोस्टमार्टम करा करके ये डिक्लेयर करता है कि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना ऐसा संदेहास्पद दृश्य को उत्पन्न करता है जिससे पूरे इस क्षेत्र के लोग उद्वेलित हैं। इस घटना की जानकारी हम सबको प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद में हम सब यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में, और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे, और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुंचे। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे लोबिन जी हैं, सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सुरजा हंसदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान है, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है। और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सुरजा हंसदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माता जी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व, जिसका निर्वहन यह परिवार कर रहा था, और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे, उसमें बरी हो गए। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा।
और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता। 27 तारीख को, 27 मई को, जिस दिन का एफआईआर इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के एक फर्जी केस उनके ऊपर में लगाया जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। इस तरह की कई केसेस इसके साथ होते रहे। ठीक है, केस हो रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी, पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है।